हाईकोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को दिया बड़ा झटका। बीजेपी के 3 सांसदों की सदस्यता पर संकट। कांग्रेस ने चल दिया बड़ा दांव। बीजेपी खेमे में मच गई है हलचल। जी हाँ, क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना अब चुनाव आयोग को भारी पड़ सकता है? क्या हाईकोर्ट के नोटिस के बाद राज्यसभा चुनाव का विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है? और क्या इस चुनाव से पूरे मामले की तस्वीर बदल सकती है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन विवाद का पूरा मामला बताऊंगी। देखिए, हाईकोर्ट में किन किन लोगों को नोटिस भेजा गया है वो बताऊंगी, कोर्ट में क्या दलील दी गई है वो भी बताऊंगी, कैसे मीनाक्षी नटराजन का जो पिछले हुआ था उस दिन जो हुआ था वो भी आपको बताऊंगी, कैसे प्रदर्शन हुआ था वहां पर वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, आपको मीनाक्षी नटराजन का वो दिन तो याद होगा जब बीजेपी ने खेल करके जो है चुनाव उनको लड़ने ही नहीं दिया था ताकि वो जीत ना सके। हुआ भी यही था कि भाई वहां जो है मीनाक्षी नटराजन का जीतना मतलब कि तय माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी के खेल करने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पर भाजपा जीती। अब देखिए, ऐसा नहीं है मामला वहीं खत्म हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब देखिए, बता दूं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा मामला अदालत पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दे दिया है। देखिए, बताया यहाँ पर जा रहा है कि कोर्ट ने इस मामले में तीनों निर्वाचित राज्यसभा सांसदों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यानी कि ज्ञानेश कुमार को भी, यानी भाई झटका लग गया है, भाजपा को झटका लग गया। अमित शाह और मोदी सरकार के बाद अब ज्ञानेश कुमार का भी नंबर आ गया। अब देखिए, ये पूरी खबर आपको बताऊंगी, शुरू से अंत तक बताऊंगी, क्या क्या हो रहा है सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। पर उससे पहले ये खबर जो आपको बता रही हूँ वो खबर भी जानना जरूरी है। जब जो है मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा जो नामांकन रद्द कर दिया गया था, तो तब रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा गया था कि आपने ये गलती क्यों की। तब जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वहां पर, उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मुझे नौकरी करनी है और इनके साथ रहना है, सरकार इन्हीं की। ये कौन कह रहे हैं? रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे हैं। हालात देखिए कि रिटर्निंग ऑफिसर भी मान रहा है कि उसने दबाव में गलत काम किया है, मान रहा है वो बात। और देखिए, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये उमंग सिंघार ने कहा है। जरा कांग्रेस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब उन्होंने कहा, जरा वो वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के राज्यसभा मीनाक्षी जी का जो फॉर्म निरस्त किया गया, हम लोग वहीं थे। मैं प्रस्तावक था। जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका थी, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा किसी को, जब उससे पूछा आपने ये गलती क्यों करी, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर का उस हमारे साथी विधायक को जवाब था कि मुझे नौकरी करना है। अब सरकार तो इनकी रहेगी, भले मुझे मालूम है मैंने गलती करी है, लेकिन मुझे नौकरी करनी है और इनके साथ रहना है। देखा आपने वीडियो, तो ये वो खबर थी जो जानना यहाँ पर जरूरी था। यानी आपने साफ देखा, उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलती मानी, तब भी सवाल खड़े हुए थे। याचिका गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट यहाँ पर अब जो है हाई कोर्ट ने मामला यहाँ पर ले लिया है। अब आते हैं मुद्दे पर, वापस आते हैं मीनाक्षी नटराजन वाले मामले पर वापस आता है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। राज्यसभा चुनाव, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, तीनों निर्वाचित सांसदों और निर्वाचक जो अधिकारी को नोटिस। हेडलाइन आप देख चुके हैं कैसे। अब देखिए, नटराजन के लिए खुशखबरी के तौर पर इस खबर को देखा जाए। चलिए, अब पूरा मामला यहाँ पर बता दूं, समझा दूं क्या क्या हाई कोर्ट में हुआ, जरा वो आपको बता दूं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश न्यायालय ने मंगलवार को तीनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों और निर्वाचन अधिकारी सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी नोटिस जा चुका है, जवाब भी मांगा गया है। न्यायमूर्ति वीपी शर्मा की एकल पीठ ने नटराजन की याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की है। आगे भी रिपोर्ट देखिए। जस्टिस बीपी शर्मा की एकल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश से निर्वाचित तीनों राज्यसभा सदस्यों तरुण चुग,
रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जो है जवाब मांगा। यानी कि सिर्फ 3 सदस्यों को नहीं भेजा गया है, और भी हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अरिन गुप्ता ने पैरवी की। अब इस चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। ये तो आपको बात पता ही है। अब देखिए, यानी कि ये 3 तो हैं ही, साथ में ज्ञानेश कुमार भी हैं, और भी कई जो है इन पर शिकंजा कस चुका है, शिकंजे में ये लोग आ चुके हैं। आखिर ज्ञानेश कुमार के पीछे तो आपको पता ही है कैसे अभिजीत दीप के भी अब पड़ गए। देखिए दोस्तों, पहले क्या हुआ था वो भी जानना यहाँ पर जरूरी है। क्या हुआ था आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट पर चुनाव में शपथ पत्र में जानकारी छुपाने के आरोप में 9 जून को नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी देखिए, ये खेल खेला गया था मीनाक्षी नटराजन के साथ। फिर क्या हुआ, अब देखिए, इसी खेल के चलते अब इनका ही खेला यहाँ पर बिगड़ गया है। अब देखिए, जब बीजेपी ने खेल किया था तो हुआ क्या था, बता दो आपको। राज्यसभा में जो राज्यसभा की 3 सीटें के जो चुनाव था, उस पर 2 पर बीजेपी की जीत जो है तय मानी जा रही थी, जबकि संख्या बल के लिहाज से तीसरी सीट पर कांग्रेस का जीतना तय माना जा रहा था कि जो है यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन यानी कि कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश इकाई के सचिव रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा था और तीसरी सीट पर मध्य प्रदेश मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट पर दांव लगाया था। अब देखिए हुआ क्या, चुनाव में तीनों की जीत हुई, बीजेपी जीत गई, जो कि होना ही था। अब ऐसा खेल करेंगे तो होना ही था, जीत तो होनी ही थी। अब देखिए, इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट भी सख्त हो चुका है, नोटिस यहाँ पर दे दिया है, सबको दे दिया, एक एक को यहाँ पर सख्ती में लिया गया, सबको नोटिस यहाँ पर हाईकोर्ट दे दिया है। आपको बता दूं, ज्ञानेश कुमार को हर किसी ने घेर लिया है। एक एकल यहाँ पर हाईकोर्ट नहीं है, अखिलेश यादव अलग घेर चुका है। आपको मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर बयान दिखाया था, चंद्रशेखर आजाद अलग बोल चुका है कि भाई हम तो संग्राम करेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे आपको। और अभिजीत दीप के भी ऐलान कर चुके हैं कि इनके खिलाफ यानी कि हम आंदोलन कर सकते हैं, यानी चौतरफा फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार। अब देखिए, एक और वीडियो उस वक्त का जब मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ये सब षड्यंत्र रचा था भाजपा ने, तो तब वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था। जरा वो प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। जब भाजपा डरती है लोकतंत्र की हत्या करती है, जब भाजपा डरती है लोकतंत्र की हत्या करती है, जब भाजपा डरती है लोकतंत्र की हत्या करती है। देखा आपने, भजन गाकर वहां पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा था। इस तरह से बाहर ही ये जो कांग्रेस के नेता हैं बैठ गए थे कि तुमने गलत किया है भाई। अब देखिए, यहाँ पर फंस गए हैं बीजेपी ही, चौतरफा फंस गए, ज्ञानेश कुमार फंस गए। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह के बाद जो है ज्ञानेश कुमार का नंबर आ चुका है। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि राज्यसभा चुनाव का ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। अब सबकी नजर है 11 सितंबर की सुनवाई पर, जब अदालत के सामने सभी पक्ष अपना अपना जवाब रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद इस पूरे मामले में कोई बड़ा मोड़ आएगा? क्या अदालत चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी करेगा? क्या मीनाक्षी नटराजन को एक बार फिर से यहाँ पर जीत मिल सकती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।